नमस्ते। अक्सर शेयर बाजार का नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल या डरावनी चीज है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी दुनिया को एकदम आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, शेयर बाजार क्या ये जुआ है या फिर कोई विज्ञान? देखिए, ये सवाल आना बहुत लाजमी है और चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। असल में शेयर बाजार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर काम करता है। कम दाम पर खरीदो और ज्यादा दाम पर बेच दो। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिससे समय के साथ वेल्थ बनाई जा सकती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि खरीदना और बेचना है, पर असल में पैसा बनता कैसे है? चलिए इसके अलग अलग तरीकों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। मोटे तौर पे देखें तो पैसा कमाने के चार मेन तरीके हैं। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब शेयर की कीमत बढ़ जाना। दूसरा, डिविडेंड, जब कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं। तीसरा तरीका है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स से मिलने वाला ब्याज। और चौथा है म्यूचुअल फंड्स, जहां एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हमारे लिए ये सारे फैसले लेता है। चलिए कैपिटल अप्रिसिएशन को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा। कुछ वक्त बाद उस शेयर की कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई। अब अगर उसे बेचा जाए तो सीधा सीधा 50 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हुआ। बस यही है कैपिटल अप्रिसिएशन। ओके, तो अब ये पता चल गया कि पैसा कैसे बनता है। अब सवाल आता है कि निवेश करने का सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि यहाँ हर किसी का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। अब देखिए, निवेश करने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पौधा लगा रहा हो। उसे वक्त देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके। और दूसरा रास्ता है ट्रेडिंग का। ये थोड़ा तेज है। इसमें जल्दी जल्दी खरीद बिक्री होती है, जैसे इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, जिसका मकसद कम समय में मुनाफा कमाना होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और निवेश शुरू करें, चलिए उन 3 सबसे जरूरी नियमों की बात करते हैं जो हर सफल निवेशक को पता होने चाहिए। इन्हें हम सफलता के 3 मंत्र भी कह सकते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला और जरूरी, नॉलेज और रिसर्च, यानी अपना होमवर्क अच्छे से करना। दूसरा, एक क्लियर स्ट्रैटेजी, मतलब एक पक्का प्लान होना चाहिए। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने पैसों को सुरक्षित कैसे रखना है ये पता होना चाहिए। देखिए, पहला मंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी रिसर्च खुद करना। किसी की कही सुनी बातों या अफवाहों पर पैसा नहीं लगाना है। कंपनी कैसी है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब समझना पड़ता है। याद रखिए, जब बिना रिसर्च के पैसा लगाया जाता है, असल में तब जुआ खेला जा रहा होता है। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना। अपने निवेश को टेक्नोलॉजी, फार्मा, बैंकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैलाने से जोखिम काफी कम हो जाता है। रिस्क को मैनेज करने के लिए 2 और बहुत काम के टूल्स हैं। एक है स्टॉप लॉस, जो एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये नुकसान को एक लिमिट के बाद अपने आप रोक देता है। और दूसरा है एसेट एलोकेशन, जिसमें पैसा सिर्फ शेयरों में नहीं बल्कि गोल्ड, बॉन्ड्स जैसी अलग अलग जगहों पर भी लगाया जाता है। तो क्या आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो आज ही लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कैसे की जाए? चलिए 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एजुकेशन। मतलब पहले बेसिक चीजें सीखनी होंगी, जैसे एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे काम करते हैं। स्टेप नंबर 2, अकाउंट्स खोलना। एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, जो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास खुल जाता है। स्टेप 3, और ये बहुत जरूरी है, छोटी शुरुआत। एकदम से बड़ी रकम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और स्टेप 4, नियमित निवेश। मतलब डिसिप्लिन के साथ, जैसे एसआईपी के जरिए लगातार निवेश करते रहना है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो है सही माइंडसेट। क्योंकि बाजार में सब कुछ हमारे नजरिए और हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। यहाँ कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। टिप्स और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना है। धैर्य रखना बहुत बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। और हाँ, अपने नुकसान को लिमिट में रखने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करना है। तो वो क्या चीज है जो एक सफल निवेशक को दूसरों से अलग बनाती है? वो है अनुशासन,
धैर्य, अपनी भावनाओं पर काबू और लगातार सीखते रहने की इच्छा। ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ये टेम्परामेंट की बात है, स्वभाव की बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि हाँ, शेयर बाजार से पैसा बनाना बिल्कुल संभव है, लेकिन ये कोई कसिनो नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है, जिसके लिए ज्ञान, अनुशासन और बहुत सारे धैर्य की जरूरत पड़ती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तो फिर सीखने की इस यात्रा को शुरू करने के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है?